नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे ब्यावर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्लास का पार्ट नंबर है दोस्तों वो है 18। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखे हैं, पिछले जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो ब्यावर की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा एल्फ्रेड डिक्सन, बी है क्लाइल, सी एंटोनी और डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा क्या दोस्तों ब्यावर की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यू राजस्थान जीके की क्लास है। आपका प्रश्न क्या है, ब्यावर की स्थापना कब की गई। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो ब्यावर की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा 1738 ईस्वी, बी है 1858 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी और डी के दोस्तों 1864 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1836 ईस्वी के अंदर के दोस्तों ब्यावर की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, ब्यावर जिला कब स्थापित हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो ब्यावर जिला है ये कब स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 17 मार्च 2023, बी 5 अगस्त 2023, सी 4 अगस्त 2023 और डी है 7 अगस्त 2023। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अगस्त 2023 को ब्यावर जिला है ये स्थापित हुआ था। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप रोजाना टॉप पर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, ब्यावर की सीमाएं कितने जिलों को स्पर्श करती है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो ब्यावर की सीमाएं हैं ये कितने जिलों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। आपको उसने हो जाएगा 4, बी 6, सी 5 और डी है 7। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 जिलों को स्पर्श करते हैं ब्यावर की सीमाएं। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, ब्यावर की सीमा निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शन से कौन सा प्रश्न है जो क्या है ब्यावर की सीमा वो स्पर्श नहीं करती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजसमंद, बी पाली, सी क्या हो जाएगा दोस्तों जोधपुर और डी हो जाएगा जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर को क्या है दोस्तों ब्यावर की सीमा है ये स्पर्श नहीं करती है। ये आपको याद रखना, किसको स्पर्श नहीं करती है तो जयपुर को स्पर्श नहीं करती है। आपका प्रश्न क्या है, ऊन की मंडी स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो ऊन की मंडी है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ब्यावर, बी फलोदी, सी नागौर और डी है केकड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या दोस्तों ऊन की मंडी है ये स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा 1871, बी 1892, सी 1889 और डी 1905। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1889 के अंदर क्या दोस्तों द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, एडवर्ड मिल्स मिल्स मिल लिमिटेड या कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड आएगा दोस्तों, मी नहीं आएगा लिमिटेड आएगा। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड या कृष्णा मिल्स लिमिटेड महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना कहाँ की गई। यहाँ पे या आपको बताना है दोस्तों जो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है फिर क्या दोस्तों कृष्णा मिल्स लिमिटेड है या महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा ब्यावर, बी मसूदा, सी बिनाए और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या दोस्तों इसकी स्थापना की थी। आपका प्रश्न क्या है, जैतारण किस जिले में है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों जो जैतारण है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा अजमेर, बी हो जाएगा ब्यावर, सी हो जाएगा पाली और डी हो जाएगा टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या दोस्तों जैतारण है ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। आपका प्रश्न क्या है,
गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी कहाँ हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, ये कहाँ पे हुआ था, उस स्थान का आपको नाम बताना है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जेतारण, बी ब्यावर, सी बिनाई और डी है बदनौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेतारण के अंदर। क्या दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मीराबाई के पद कहलाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो मीराबाई के पद कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह मर्सिया, बी है लावणी, सी अजरस और डी है प्रामले। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा हजरस कहलाते हैं। दोस्तों मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं, तो हजरस कहलाते हैं। आपका आंसर क्या है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो मीराबाई थी ये किसकी पुत्री थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा भोजराज, बी रतन सिंह है, सी दुद्धा और डी है लूणा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी, तो रतन सिंह की पुत्री थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो मीराबाई का जन्म हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए देगा 1496 ईस्वी, बी है 1452 ईस्वी, सी है 1498 ईस्वी और डी है 1499 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1498 ईस्वी के अंदर क्या दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मीराबाई का जन्मस्थल कुड़की गांव स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, मीराबाई का जो जन्मस्थल कुड़की गांव है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा पाली, बी ब्यावर, सी केकड़ी और डी है नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों मीराबाई का जन्मस्थल है कुकड़ी गाँव है, ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि जो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों मसूदा, बी विजयनगर, सी ब्यावर और डी है केकड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मसूदा। क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गाँव है, ये आपको याद रखना। कौन सा गाँव है, तो मसूदा गाँव है। आपका प्रश्न क्या है, राट्टी की हवेली, नवाब का महल अनसाहिया स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि जो राट्टी की हवेली है और नवाब का महल है अनसाहिया ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिनाए, बी मसूदा, सी ब्यावर और डी है विजयनगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सी हो जाएगा ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों, राट्टी की हवेली, नवाब का महल अनसाहिया स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का पहला चर्च कहाँ स्थापित हुआ? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो राजस्थान का पहला चर्च स्थापित हुआ था ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह ब्यावर, बी अजमेर, सी टोंक और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए जगह ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों स्थापित हुआ था राजस्थान का पहला चर्च, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, श्रीरंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो श्रीरंग जी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह केकड़ी, बी बिनाए, सी ब्यावर और डी है मसूदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों श्रीरंग जी का मंदिर है ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, सायण माता का मेला कहाँ लगता है? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों, जो सायण माता का मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए ब्यावर, बी अजमेर, सी पाली और डी है टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों सायण माता का मेला है ये लगता है। आपका प्रश्न क्या है, बादशाह का मेला आयोजित होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो बादशाह का मेला आयोजित होता है ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए अजमेर, बी बूंदी, सी टोंक और डी है ब्यावर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यावर के अंदर। क्या दोस्तों बादशाह का मेला आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों BSTC है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, LDC है, रीटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कराए तो उनको इस क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों। चैनल का नाम है संजू SS क्लासेज, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं दोस्तों, उनका जरूर फायदा होगा। और दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।